हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो समास का टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो में आपने देखा समास क्या होता है, समास का परिभाषा आपने देखा और समास की छोटी छोटी चीज़ें भी आपने देखा और समास के भेद जैसा कि आपको पता है 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 6 प्रकार के समास होते हैं। समास को कैसे पहचानते हैं, कौन किस प्रकार का समास है, आपने पीछे वीडियो में देखा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप लिंक इस वीडियो के लास्ट में दिया गया है, अब उसको जा करके आप देख लेंगे। अव्ययी भाव समास पिछले वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास जो समास का दूसरा भेद है, तत्पुरुष समास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रिक बताया था कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव में जो होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें जो होता है वो उत्तर पद यानी कि दूसरा पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। ओके दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन, ये विग्रह क्या होता है पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, ऐसा कारक आप जानते हैं 8 प्रकार का होता है। कारक का एक अलग वीडियो हमने बना रखा है, आप जा करके वीडियो को लास्ट में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी अन्य कारक का विभक्ति चिन्ह आता है जो समस्त पद बनाते समय लुप्त हो जाता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी अन्य कारक का विभक्ति चिन्ह आता है जो समस्त पद बनाते समय लुप्त हो जाता है। ओके दोस्तों, समस्त पद क्या होता है ये आप पहले समझ चुके हैं। इन विभक्तियों के आधार पर अगर देखा जाए तो तत्पुरुष के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इसमें को, जैसा आप जानते हैं कारक में कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह जो होता है वो को होता है, तो को चिन्ह का यहाँ पर लोक हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे तो परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक को गमन यानी जो परलोक को जा चुका है, तो परलोक को जाने वाला, परलोक को गमन, तो को चिन्ह का यहाँ पर लोक हो गया है। यहाँ पर परलोक गमन ये समस्त पद है और परलोक को गमन ये विग्रह है। ओके दोस्तों, एक बार फिर आपको बता दिया। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, सर्व मतलब होता है सबको, तो सबको प्रिय, सर्वप्रिय सबको प्रिय। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप होता है तो सर्वप्रिय बनता है और जब इसका हम फिर से विग्रह करते हैं तो सर्व को प्रिय। आगे और एग्जाम्पल है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उदाहरण हमने लिया है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त जो स्वर्ग को चला गया है। पद प्राप्त, पद को प्राप्त यानी जिसने पद प्राप्त कर लिया है उसे पद प्राप्त कहेंगे। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरणागत। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को गया हुआ, गांव, ग्राम मतलब होता है गांव, तो गांव को गया हुआ तो ग्रामगत। तो यहाँ पर देखिए को विभक्ति का लोप होकर ग्रामगत बनता है। ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। ओके दोस्तों, तो ये कर्म तत्पुरुष आपने अच्छे से समझा। आइए इसका दूसरा भेद देखते हैं, तत्पुरुष समास का दूसरा भेद, और वो है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है दोस्तों? करण का जो चिन्ह होता है, कारक में आपने देखा था कि करण का चिन्ह जो होता है से, तो से या के द्वारा यहाँ पर इस चिन्ह का लोप करके हम करण कारक यानी कि करण तत्पुरुष बनाते हैं। जैसे अकाल से प्रीत, उदाहरण देखेंगे, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, से चिन्ह का लोप करके अकाल पीड़ित बनाते हैं। विग्रह करने पर अकाल से फिर से वो चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। गुण युक्त, गुण से युक्त, से
से चिन्ह का लोप करके गुण युक्त बनाते हैं, और जब विग्रह करेंगे फिर से वो चिन्ह आ जाता है। तो गुण युक्त, गुण से युक्त। रेखांकित, अन्य एग्जाम्पल, रेखा से अंकित, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ओके दोस्तों, मन चाहा, मन से चाहा, शोकाकुल, शोक से आकुल या शोक से व्याकुल। ओके दोस्तों, तो ये है कर्ण तत्पुरुष, इसमें इसका चिन्ह से के द्वारा इस चिन्ह का लोप हो जाता है। आइए अगले बात करते हैं तत्पुरुष का जो भेद है। संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह कारक में आप देखें के लिए, यहाँ पर के लिए चिन्ह का लोप करके संप्रदान तत्पुरुष बनता है। उदाहरण की बात करेंगे आप तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, जो गुरु के लिए दक्षिणा जाती है, गुरु दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर जो होता है उसे क्या कहेंगे, रसोई घर। ओके दोस्तों, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। के लिए चिन्ह का लोप करके सत्याग्रह बनता है। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, के लिए। राह खर्च, राह के लिए खर्च। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग वही है राह, मार्ग के लिए, रास्ते के लिए जो खर्च है, व्यय है, उसे मार्ग व्यय कहते हैं। तो मार्ग व्यय में संप्रदान तत्पुरुष है। ओके दोस्तों, अब आइए इसका चौथा भेद देखते हैं, अपादान तत्पुरुष। अपादान, अपादान का चिन्ह होता है, आप कारक में देखे थे, से इसका चिन्ह होता है, तो से चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ अपादान का मतलब होता है अलगाव के कंडीशन में, जो कारक में आप देखेंगे अपादान, अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति। जन्मांध, जन्म से ही अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा, से चिन्ह देखिए। देश निकाला, देश से निकाल दिया, यानी कि देश से निकाला, देश से निकाल दिया गया। ओके दोस्तों, पद च्युत, पद से च्युत, पद से हटाया गया, च्युत का मतलब होता है हटाना, पद से हटाया गया उसे कहते हैं पदच्युत। धनहीन, धन से हीन, यानी इसके बाद धन ही ना हो, धनहीन, धन से हीन, ये है अपादान तत्पुरुष का उदाहरण। ओके दोस्तों, आइए इसका अगला भेद देखते हैं, और वो होगा इसका पांचवा, संबंध तत्पुरुष। तो कारक में आप जानते हैं दोस्तों, कारक में संबंध का चिन्ह होता है का, के, की आदि। तो समास में संबंध तत्पुरुष में का, के, की आदि चिन्हों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, सेनापति, सेना का पति, सेनापति का चिन्ह का लोप हो गया है। पराधीन, पर के अधीन, पराधीन, पर मतलब होता है दूसरा, दूसरों के ऊपर जो अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, अब तक सुने होंगे घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। घुड़दौड़ में तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में कौन सा है, संबंध तत्पुरुष, घोड़ों की दौड़। ओके दोस्तों, राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। भारत रत्न, भारत का रत्न। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। ओके दोस्तों, आइए इसका अगला तत्पुरुष समास का अंतिम भेद देखते हैं, और वो होगा अधिकरण तत्पुरुष। आप जानते हैं कारक में 8 होते हैं, 8 में जो पहला और अंतिम को छोड़ करके जो 6 बचते हैं, तो उस हिसाब से तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, ये अंतिम भाग है तत्पुरुष का, इसका चिन्ह है में, पर, इन चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ओके दोस्तों, उदाहरण देखेंगे, वनवास, वनवास, वन में वास, यानी कि जिनका वास वन में हो उसे कहते हैं वनवास। ओके दोस्तों, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो देखिए यहाँ पर चिन्ह का लोप होकर के घुड़सवार बनता है, विग्रह करते फिर से वो चिन्ह आ जाता है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दानवीर, दान में वीर, यानी कि जो दान देने में वीर है, आगे निकल ज़्यादा दान देता है, दानवीर। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्म मतलब स्वयं, खुद पर,
खुद पर विश्वास जब होता है तो उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। ओके दोस्तों, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो गृह मतलब होता है घर, घर में प्रवेश को क्या कहते हैं? गृह प्रवेश। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती मतलब होता है अपने पर बीती, अपने ऊपर जो बीता हो, अपने ऊपर जो घटित हुआ हो, आप पर बीती उसे आप बीती कहते हैं। तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। ओके दोस्तों, तो आपने देखा तत्पुरुष समास की ये 6 भेद हैं। पहले वीडियो में आपने समास क्या होता है और उसके छोटे छोटे चीज़ों को देखा। अव्ययी भाव समास पहला जो भेद है समास का वो देखा, और इस वीडियो में आपने दूसरे पार्ट में तत्पुरुष समास और उसके भेद को देखा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और जाते जाते आपका एक लाइक तो बनता ही है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।